बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, आइन के मुहाफ़िज़ आइन काजी फ़ायज़ ईसा साहब आइन की कस्में खाते हैं, आइन की प्रोटेक्शन की कस्में खाते हैं, आइन को फॉलो करने की कस्में खाते हैं। आज है 7 नवंबर। 6 नवंबर तक आइन टूटने की तारीख नहीं थी, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने थे। 7 नवंबर शुरू होते ही आइन इन पिछले 1.5 साल के अंदर तीसरी दफ़ा पामाल हुआ। काजी साहब, लुट गया, काजी साहब को टूट गया। आप तो सुप्रीम कोर्ट कर रहे, प्लीज़ काजी साहब तक ये बात तक पहुँचा दें कि मेरी आइन शायद वो तीसरी शक्ल भी मरतबा। पसंद ना करते हो। सर बात मैं की तो उन बात पे करें। तनकीद करता रहता हूँ। मुझे सर तो वो मेरा सवाल लाइक भी सुन नहीं लें। करेंगे। जी मैंने सुन लिया सर आपका सवाल। वो 3 बार जो आइन टूटा वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये देखें कि कोई चीख की आवाज़ नहीं आई सुप्रीम कोर्ट से कि आइन टूट गया। सर देखें, हमने तो ये देखा है कि काजी साहब तकरीबन अब 2 माह होने वाले हैं उनको ओहदा संभाले हुए। हमने तो यही बुलंदो बांग दावे सुने थे। हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त थे जो उनको बहुत ज़्यादा कंधों पे उठा के इनकलाबी और आइन और कानून के मुहाफ़िज़ और बालादस्ती कायम करने वाले और पता नहीं कौन कौन सी उन्होंने ना वो बातें, कहानियाँ, अफसाने हमें सुनाए हुए थे। और ये लोग मेरे ख्याल में इस सारे मामले में वो भी बराबर के कसूरवार बनते हैं जिन्होंने काजी साहब को कंधों के ऊपर बिठाया हुआ था। और अब देखें कि एक तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ टूटी। 14 अप्रैल 2023 को आइन पहली बार टूटा जब पंजाब के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, क्योंकि 14 जनवरी को पंजाब असम्बली तहलील हुई। 14 जनवरी को तहलील हुई, 14 अप्रैल को उसको 90 दिन पूरे हो गए। फिर 18 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील हुई। 18 अप्रैल को एक बार वहाँ पर भी इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर ना हुए। तो हम कहते हैं जी कि चलें ये दोनों चौके दिन आगे पीछे हैं तो हम इसको एक बार वो कंसीडर कर लेते हैं। एक खिलाफ वर्जी हुई। दूसरी खिलाफ वर्जी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन से आगे जो कम अज़ कम वक्त बनता है उसके अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ, तो फिर कहा गया कि 14 मई की तारीख पंजाब के लिए। शायद 30 अप्रैल की पहले आई थी। जी पहले 30 अप्रैल की आई थी, लेकिन उसमें फिर एक बार और एक दरखास्त जी आ गई, कानून साजी हुई। उसमें जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला तो उसमें यह हुआ कि तकरीबन 12 दिन लग गए थे उस मुकदमे की समाअत और उसको ख़त्म करने में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह किया कि वो 12 दिन जो कानूनी कार्रवाई पे सर्फ हुए वो उस शेड्यूल में ऐड किए, और केस और जो पोलिंग डे था पंजाब में आम इंतखाबात के लिए उसको 30 अप्रैल से उठा के 14 मई कर दिया, क्योंकि 12 मई की जो तारीख थी वो बन रही थी जुम्मे का दिन। तो एतवार का दिन उससे 1-2 दिन आगे था, तो फिर अदालत की जानिब से 14 मई की तारीख मुकर्रर की गई कि 14 मई को पंजाब के अंदर आम इंतखाबात होंगे। लेकिन 14 मई को एक बार फिर आइन की खिलाफ वर्जी हुई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हुई, और उसके बावजूद पंजाब में आम इंतखाबात ना करवाए गए। अब जो तीसरी खिलाफ वर्जी आइन की हुई है वो ये हुई कि 9 अगस्त को सर कौमी ये तो हो असम्बली गया, तहलील हुई, ये और तो हो 3 गया। महीने बाद ये आज 3 7 आइन की नवंबर खिलाफ को वर्जियाँ होगी इलेक्शन के हवाले से। पंजाब की निगरान हुकूमत, सर यूपी की निगरान हुकूमत, सर ये सारी चीजें उसी के साथ फेडरल की कनेक्टेड है सर। ये फेडरल की उसी के निगरान साथ हुकूमत, और वो अभी काम कर कनेक्टेड है। रहे हैं। बिल्कुल ये उसी के इलेक्शन साथ। तो चले नहीं आप एक दिन में करा सकते, हुकूमतें अभी काम कर ये रही हैं। ये इसी के साथ ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, क्योंकि जब आम इंतखाबात होंगे तो इंतखाबात होते ही जब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे और प्राइम मिनिस्टर का, ये वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा तो फौरी तौर पर निगरान हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद फिर आगे काबीना अरकान की जो मंजूरी और वो सारा प्रोसेस, एक जो जमहूरी एक अमल है वो आगे उसको बढ़ाया जाता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें काजी साहब के नाक के नीचे भी हुई। और आपको पता है अभी जो सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ में आम इंतखाबात वाला केस चल रहा था, जिसमें इमरान खान साहब भी दरख्वास्त गुजार थे, जमात इस्लामी भी थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी थी, और इसमें 1-2 दीगर ज़ाती हैसियत में भी कुछ दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। और उसमें भी आप देखें कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जिनके साथ बहुत ज़्यादा लोगों की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि ये आइन और कानून के पर अमल दरामद करवाएंगे, उन्होंने देखें क्या कहा था। उन्होंने कहा जो गुजर गया हाँ, उसको छोड़े, जो उसको उससे कुछ निकलना नहीं है तो आप आगे की सोचें। लेकिन मुझे यकीन है करवाएंगे अमल दरामद, सर देखें अभी हालात वाकयात आपके सामने हैं। क्योंकि जैसे उसमें सदर साहब भी आते हैं ना जी यार। जी सर, सदर साहब आते हैं, इमरान खान साहब आते हैं, और देखें कि पीडीएम हुकूमत को सिर्फ इस
आइन की खिलाफ वर्जी से बचाने के लिए काजी साहब गए हैं पीछे, और उन्होंने जाके 3 अप्रैल 2022 से कार्रवाई डालनी शुरू की है, और उसमें वो लपेट के लेके हैं। अगर सदर ने तारीख देकर उसके ऊपर तारीख ना देकर, ये कौमी असम्बली की तहलील के बाद अगर सदर ने खिलाफ वर्जी की है, तो फिर जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के वक्त सदर ने तारीख दी थी, उस वक्त उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया गया? 88+1 होगा ना फिर सर 88+1 हो या जो भी आप उसको वज़ीर-ए-आज़म उस टाइम का 88 रुकनी काबीना थी उस टाइम की। सर ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारा जो बोझ है ना सर, वो आता है पीडीएम के ऊपर। कसूर सारा आइन की खिलाफ वर्जी का पीडीएम का बनता है और उनकी सियासी जमातों का बनता है, जिन्होंने पार्लिमान का कवर लेने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट कहती रही कि आम इंतखाबात के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 22 अरब रुपए दरकार हैं, फराम किए जाए, नहीं दिए गए। सिर्फ स्टेट बैंक के कंसोलिडेटेड फंड के अंदर 1410 अरब रुपए उस वक्त मौजूद थे। वहाँ से अगर आप 20 अरब रुपए दे भी देते तो मेरे ख्याल में वो 0.5% बनता है, यानी कि 1% का भी शायद आधा बनता है जो उस वक्त वो होना था, तो नहीं दिए गए। तो ये चीज़ें वो हैं जो हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ होता है। और ये सब कुछ करने वाली यही जमहूरी नाम नेहाद जमहूरी जमातें थी, जिन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती का चूरन बेचा, आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। और देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिरास में जमहूरियत के हवाले से जो कुछ भी था, ये इन्होंने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। और सिर्फ बिलावल की इंटर्नशिप के लिए इन्होंने ये सारा कुछ दाव पर लगाया। हाँ इंटर्नशिप सर, ये जो देखे ना, वो ऐसे लगता है कि वो पाकिस्तान का वजीर खारजा था। वो तो कभी कभार पाकिस्तान आता था, वरना वो अमूमन कभी वो बरतानिया उधर है, यूरोप के किसी मुल्क में है, उसके बाद वो दूसरे में चला जाएगा, फिर तीसरे में अमेरिका में। तो वो मेरे ख्याल में टाइम ही सारा वहीं रहा। आपके पास जहाज, आप क्या करेंगे, उड़ाएंगे ना उसे? सर जहाज का ये मतलब नहीं होता कि आप बात सुन लेना जरा, ये आपका यार मोटरसाइकिल नहीं है भाईजान कि आप उसको लेके झूले लेते रहे। आप सुन तो लेना। जी जी। काकड़ साहब को पिछले दिनों जहाज मिला था, क्या किया था उन्होंने इस मुल्क के साथ? पेरिस से न्यूयॉर्क से फिर वापस लंदन। पक्की पकाई देगा ना, वो जिसको मिल जाती है ना, वो सही रज के उसको लूटते हैं। सर मैं यही, इस मुल्क में जिसको जहाज मिलता है ना, चाहे वो जेकेट ही का हो या चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, फिर वो रुकता तो सर जहाज पे चढ़ने से जो है ना, वो आपकी वो सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। अवाम के हकूक, अवाम की ज़रूरियात इससे पूरी नहीं होती। अवाम के लिए आपको कुछ और चीज़ें वो क्राइटेरिया रखना पड़ता है। लेकिन आप देखें कि आइन जहाज़ पर झूले लेने के लिए आइन को 3 बार रोंदा गया, और मेरे ख्याल में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस लिहाज से फिर भी बहुत बेहतर थे कि उन्होंने अपने तौर पर पूरी कोशिश की थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हों। उनके खिलाफ, जस्टिस इजाजुल हसन के खिलाफ, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ भरपूर तरीके से मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। पीडीएम की सियासी जमातों ने उनको गालियां तक दी, उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलवाई गई, और इसी वजह से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर शिकायत भी भिजवाई गई, क्योंकि वो उस वक्त उन 2 जजेस में शामिल थे। जी, उन 2 जजेस में शामिल थे जिन्होंने उस वक्त चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस लेने के लिए मामला भेजा था। तो सर ये सारी चीजें हैं। और दूसरी जानिब आप काजी साहब हैं कि वो कार्रवाई, आप जब ये 90 रोज में आम इंतखाबात वाला केस चलता रहा, आप उसमें अदालती कार्रवाई के वो खबर उठा के देखें सर, सारा कसूर डायरेक्ट बन रहा था पीडीएम का बन रहा था, लेकिन बनाया नहीं। जी वो बनाया नहीं गया। वो उसके ऊपर भी मैं आता हूँ कि सारा कसूर बनता था। वो सियासी जमातें जो मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में जिन्होंने वोट दिया, वो सारी उसमें बराबर की कसूरवार थी। और जो मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में कौन सी सियासी जमातें थी? ये पीडीएम का 13 रुकनी इत्तेहाद था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। 4 सूबाई होते हैं रुकन और 3 फेडरल की तरफ से होता है। जी सर, फेडरल हुकूमत की नुमाइंदगी थी ना। क्या इन्होंने किया था? चुंगे मैंने, जिसे पंजाबी में कहते हैं, साथ मौलाना साहब के बेटे को बिठा दिया सर, जिसकी कोई नुमाइंदगी की जरूरत नहीं थी वहाँ सर। वो ये इसका मकसद सिर्फ यही होता था। हमने पहले भी बात की थी कि जब भी किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब, पूरी सियासी जमातें जो उनकी इत्तेहादी थी, उन सब का नुमाइंदा एक साथ इसलिए खड़ा करते थे कि तस्वीर के अंदर उनकी शक्ल भी आ जाए कि भाईजान है भी साडे नाल जे सारा यार, यही एक दूसरे को डिफेंड करते थे, सारा अकेले नहीं कर रहे, गुत्थम गुत्था हुए हैं सर। ये सारी सियासी जमातें पीडीएम की ये कसूरवार है आइन की खिलाफ वर्जी पर। मुझे एक बात बताएं, ये जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात होने थे, इमरान खान साहब तो हुकूमत में नहीं थे, कौमी असम्बली में भी नहीं थे, वो इंतखाबात चाहते थे। उस वक्त इंतखाबात के रास्ते में रुकावट किसने डाली? इन्हीं पीडीएम सियासी जमातों ने डाली। और आप देखेंगे इंतखाबात नहीं होने चाहिए। जी। और ये जहां तक कहा गया कि अगर सदर साहब
कौमी असम्बली तहलील होने के बाद आम इंतखाबात की तारीख देंगे तो उससे मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा होगा। यार आप मतलब कौन सी ऐसी साइंस है मुल्क है जमहूरी दुनिया में हम ऐसा इलेक्शन से अदम इस्तेकाम पैदा होगा? तो सर ये इस तरीके से मनफी प्रोपेगेंडा चलाया गया। और आप देखें कि उसी पीडीएम की हुकूमत में यही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पार्लियामेंट में पेश हुए, आइन की गोल्डन जुबली का चूरन बेचा गया और वहां बैठकर एक सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल के 10 अप्रैल को आइन डे होता है जी 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 10 को उस दिन भी यही तकरीब तो थी। 10 को ही इन्होंने क्या किया था, रजीम चेंज में हलफ उठाए थे। जी 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 तो ये सारी सर वही चीजें हैं, ये वही चीजें हैं कि ये कसूरवार सारी पीडीएम बनती थी। और पीडीएम को इस आइन की खिलाफ वर्जी से बचाने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने कार्रवाई कहां से शुरू की? वो पिछले साल जब 3 अप्रैल वजीर आजम और सदर ने असम्बली तहलील की 3 अप्रैल सर, जिस चीज का आपने उस असम्बली तहलील का जब आपने बुनियाद तक की तहकीकात नहीं की, वो वाकया क्यों पेश आया, आपने उसकी खोज लगाने की कोशिश नहीं की, तो फिर आप उसको अपने फैसले में कैसे शामिल कर सकते हैं? आज उठा दिए साइफर केस में कि पहले चलान का हिस्सा तो बनाया। यही बात हमने पहले कहा था कि जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप पूरा केस चला रहे हैं वो पहले डॉक्यूमेंट तो चलान का हिस्सा बना। वो देखें गवाहान से जरा की जाती है, अच्छा जी बताएं क्या था जी, वो खुफिया दस्तावेज हम बता नहीं सकते, खुफिया दस्तावेज हम बता नहीं सकते। भैया जब खुफिया दस्तावेज है जब आप नहीं, मेरी बात सुने, दूसरा भी कॉमन सेंस है, अगर वो पब्लिक होगी तो फिर खुफिया कैसे? इमरान पर इल्जाम यही है ना कि खुफिया दस्तावेज उन्होंने मतन, हाँ उन्होंने कुछ उसमें से मतन जो है वो अवाम को बताया है। सर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो जी सर मैं आपसे कम ही पढ़ा हुआ हूँ। तो अब देखें कि वो सारी चीजें उसमें इल्जाम आपने लगाना है तो फिर वो मतन जो उन्होंने बोला है वही कोर्ट में दे देंगे। सर वो नहीं दे रहे ना, मैं यही हमने उस दिन कहा था कि जब आपने उस मेन दस्तावेज को जिसकी बेस पे आप पूरा केस बना रहे हैं वो आपने चलान फार्म में चलान के साथ पुलिस ने लगाई नहीं, अदालत में पेश नहीं की, उसकी बुनियाद पर आगे गवाहान से जरा नहीं हो सकेगी, तो आप केस किस बात से चला रहे हैं? फिर आप सीधा सीधा इमरान खान को वैसे ही 3 साल या 10 साल या 14 साल जितना आपने वो पहले से फैसला लिख के रखा हुआ है फिर आप सुना दें उनको। फिर तो ये सारी कार्रवाई जो है ये तो मेरे ख्याल में रस्मी कार्रवाई भी नहीं बनती। तो हम दोबारा दूसरी साइड पे सर निकल गए, बात चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर घूम फिर के हमने लानी थी। आप असल में मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, चीजें हमारी वो उस साइड पे निकल जाती हैं। और देखें कि बोल रहा क्लोजिंग तक आप ही बोल सर, मैं अब क्या इसके ऊपर बोल रहा हूँ, आप अब क्लोजिंग कर दें। वही बात है, 3 वाकयात हमारे सामने हुए और जो आइन के खिलाफ वर्जी के मुर्तकब मुजरिम बनते हैं, जिनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का केस चलना चाहिए। और आप काजी साहब की, अब मैं इसको बदयांती का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आप देखें कि काजी साहब ने जब हुक्मनामा गुज़श्ता समात का जारी किया है तहरीरी, उसमें आप देखें वो उस एक रुकनी एक जज का वो एडिशनल नोट का हवाला दे रहे हैं। एडिशनल था वो, चूंकि मुतफिका फैसला आया था, मुतफिका फैसला था, वो इजाफी नोट था जिसमें उन्होंने कहा था कि सदर ने आइन की बगैर आइन की खिलाफ वर्जी की है, तो पार्लियामेंट अगर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करना चाहती है तो वो इस हवाले से जो भी उनका इख्तियार है वो इस्तेमाल कर सकती है। ये उस एक जज का हवाला अपने फैसले में दे रहे हैं सिर्फ इस बात पर क्योंकि वो उसमें इमरान खान का और डॉक्टर आरिफ अलवी का नाम आता है, और यही वो 2 शख्सियात हैं जिनके बारे में काजी साहब ये समझते हैं कि इन दोनों ने मेरे खिलाफ सदारती रेफरेंस भेजा था। सदारती रेफरेंस आपके खिलाफ आया, उन्होंने आइन और कानून का एक प्रोसीजर था उसको फॉलो किया, आपको लगा कि भाई ये मेरे खिलाफ बदनीयती पर मबनी है, आपने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया, वो क्वैश हो गया, उसके बाद आपने उनके खिलाफ एक जाती अनाद रहने लगे सब सर, जाती अनाद आपने बनाया हुआ है ना, और आप हर रोज अपने उस हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं जिसका आप हमेशा हमें वो अदालतों में बैठ कर कहते हैं कि मैंने आइन और कानून के मुताबिक हल्फ उठाया, मैं आइन और कानून से बाहर नहीं जा सकता, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मानने का पाबंद नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक चलूंगा। तो उसमें तो लिखा हुआ है कि आपका कोई जाती रगबत या आपका जाती अनाद आपके फैसलों में या आपके फराइज की अंजामदेही में रुकावट नहीं बनेगा। तो आप जो फैसले दे रहे हैं सर कि आप एक ग्रुप को जो वाज़े तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, 1 बार नहीं हुए 3 बार हुए हैं, आप उनको दूध से मक्खी की तरह निकाल के साइड पे कर रहे हैं, और वो लोग जो इसमें जो जिनके ऊपर ये चीज लागू नहीं होती, जो गुज़श्ता 1.5 साल से इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं जी कि आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। तो ये वाज़े यहाँ पर हमें एक तरह का वो जाती रंजिश, जाती अनाद का जो अंसर है वो वाज़े तौर पर हमें झलकता हुआ नजर आता है। देखिए वही बात घूम फिर के आती है कि ना आपने साइफर की तहकीकात करवाई, ना आपने उस पूरे मामले, क्योंकि यही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब थे जो जिन्होंने इन चैम्बर समात की थी और 3 दरखास्तें जो साइफर की तहकीकात के लिए शहरियों की जानिब से दायर की गई थी। इन्होंने कहा था कि ये हम पार्लियामेंट जो इंतजामिया उसके मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते,
तीनों दरखास्तें इन्होंने खारिज कर दी। तो जब आप इंतजामिया के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते, सैफर की हकीकत आपको मालूम नहीं है और उसी सैफर की वजह से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी रूलिंग दी थी, तो फिर ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। तो जब तक आप एक की तहकीकात नहीं करेंगे, आप दूसरे के बारे में अपनी राय या अपना फैसला तो दे ही नहीं सकते। लेकिन चूंकि वही बात कि वजीर आजम इमरान खान और सदर आरिफ अलवी इसमें वो आते थे रगड़े के नीचे, तो इन्होंने उन दोनों को रगड़ा देने के लिए वो चीज इसके साथ अगर आपने कनेक्ट ही करनी थी तो आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाला जो असम्बली की तहलील का मामला है या आम इंतखाबात की तारीख का मामला है वो आप रिलेट करें कौमी असम्बली के साथ। सही। लेकिन आप बात क्या कर रहे हैं, गुज़श्ता साल का वो वाकया जो जिसकी बुनियाद एक ऐसा डॉक्यूमेंट बताया जाता है जो ना कहीं पे पेश किया जा सकता है, ना उसके ऊपर कोई जरा की जा सकती है, ना उसका मतन हमारे सामने है, लेकिन बस वो केस बना हुआ है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।